हे एवरीवन, डेली ब्लॉगिंग सीरीज डे 90 हो गई हूँ एकदम रेडी मार्केट जाने के लिए। लियाना की शॉपिंग चल रही है, लियाना की बर्थडे की फुल। सो नीचे जाके आपसे मिलती हूँ मैं। बुआ जी भी आ गई हैं और दीदी मैं, हम तीनों ही जाएंगे मार्केट। और मैं आपको मार्केट में जाने के बाद ही बताऊँगी। अभी नीचे मिलाती हूँ। एवरीवन गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग। होप करती हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। और हम लोग निकल रहे हैं मार्केट, मैं दीदी और बुआ जी, क्योंकि आधी शॉपिंग हमारी रह गई है। सुबह से हम वही लेने जा रहे हैं। सो मिलते हैं आपसे मार्केट में। सुबह। और यहाँ हमारे डेकोरेशन वाले भैया आ गए थे, तो बस वही बातें कर रहे थे हम। उसके बाद पहुँच गए थे हम सीधा मार्केट में, क्योंकि यहाँ से बुआ जी को अपनी कुछ माला वाला बनवानी थी। तो सीधा हम वहीं आ गए थे। और इसमें हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था, इतना हमने उम्मीद नहीं करी थी। आधे से ज़्यादा टाइम हमारा यहीं चला गया था, कुछ भी नहीं हुआ था। और फाइनली हम यहाँ फ्री हो गए थे। जो भी हमारा बनना था वो बन गया था, बहुत अच्छे से बनाया था इनने। और उसके बाद हमें जाना था मार्केट में थोड़ा आगे, क्योंकि बुआ जी को कुछ काम था और दीदी को भी था। और बुआ जी ने ये अपनी माला पहन भी ली और ये वाली रख ली उसके। और देखो हम एक टेबल पर तीनों कैसे एडजस्ट हो रहे हैं, बन नहीं रहे हैं, लेकिन हम ऐसे ही एडजस्ट हो रहे हैं। और यहाँ हम आ गए थे ज्वेलर्स के पास, यहाँ कुछ काम था। और ज्वेलर से निकलने के बाद हम आ गए थे मार्केट में, और इस शॉप पे आ गए थे। यहाँ से कुछ सामान खरीदना था, कपड़े ही खरीदने थे सामान में हमें। और यहाँ से ले आने के लिए कपड़े वपड़े खरीदे। और फिर हम यहाँ से निकलने के बाद कहाँ जाएंगे वो भी मैं आपको बताऊँगी आगे। और यहाँ से निकलने के बाद सीधा हम आ गए थे इस वाली शॉप पे। यहाँ से दीदी को कुछ ख़रीदना था। सो यहाँ हम वही ख़रीदने आए हुए थे। और काफ़ी टाइम लग रहा था। इस टाइम ना शादियों का सीज़न चल रहा है, तो भाई बहुत भीड़ है। किसी भी शॉप पर चले जाओ आप, बहुत भीड़ है। और ये मैं कर रही हूँ बदतमीज़ी, रूप पर आपको दिखा रही हूँ कि नीचे क्या क्रिएटिविटी चल रही है। और यहाँ से निकलने के बाद हम आ गए थे सीधा विशाल, क्योंकि विशाल से हमें बहुत सारा सामान खरीदना था। हम आ गए यहाँ विशाल, विशाल शोरूम। कुछ गिफ्ट वगैरह लेने थे हमें। हाँ, तो यहाँ हमारी शॉपिंग जितनी भी होनी थी वो हो चुकी है हमारी। और हम यहाँ से निकल दिए नीचे के लिए। तो हम लोग निकल दिए विशाल से यहाँ। और हमने लिया ये कार्टून, और इसमें पूरा सामान अच्छे से अपना रख लिया, क्योंकि कुछ ना कांच की चीज़ें भी थी, तो हमें लगा टूट ना जाए, इस वजह से हमने इसी को लेना सही समझा। और हमने पूरे 18 रुपये भी बचा लिए। और दीदी यहाँ रिक्शे के लिए खड़ी हुई हैं, रिक्शा मिल जाए। और यहाँ मिल गया हमें रिक्शा, और सारा सामान लेके हम आ गए हम लोग घर। और घर आके बच्चियों का ये हाल। और बैठे हम जो सामान लेके आए थे वो बस खोल खोल के दिखा रहे हैं। गुन्नी ने क्या कर दिया? गुन्नी ये बेटू इधर आ जाओ। इसने बुला दी, इसकी मम्मी ने इसकी बढ़िया अच्छे से पिटाई लगा दी। आगे आगे ये मौली चिप्स ऐसे प्यार कर दो, प्यार कर देना। इधर देख, ऐसे नहीं रोते, बता ना। ओ ऐसे प्यार तो कर दो इधर। मम्मा ने पिटाई लगा दी, कैसे लगाई? लाओ। ओले भैया ये कैप कौन ने लगा लिया? गुन्नी ने। नो मत लगाओ, आ जाओ। कहाँ है बोतल? तो ये कांच की बोतल सोनम में तोड़ते तोड़ते बच गई। ये लड़की पर बस यही काम है, हर चीज़ को तोड़ के और रख दे। ठीक है। और यहाँ हमने ये अपना पार्सल खोल लिया है, क्योंकि इसमें बुआ जी का कुछ सामान था। बुआ जी को निकलना था घर के लिए, तो उनका निकाल के दे दिया। बुआ जी के लिए फलार के लिए खाना, आलू पूड़ी। और आज मंडे था, बुआ जी का फास्ट था, तो मम्मी बना रही थी पूड़ी सब्जी। क्यों? गुन्नी बीमार हो गई है? नहीं क्या होता है, डॉक्टर पास चल रहे हैं, चलो। और यहाँ गुन्नी की कुछ दवाइयाँ रखी थी, गुन्नी की तबीयत ख़राब हो गई है, तो मैं और दीदी गुन्नी को लेके जा रहे हैं। डॉक्टर अंकल पास में रहते हैं, उनसे पूछने कि ये दवाइयाँ सही हैं या नहीं, हम दे दें इनको या नहीं। और बहुत रात हो चुकी थी यहाँ, और हम पहुँच गए थे डॉक्टर के पास।
और हमने यहाँ मेडिकल से चाचा जी के यहाँ से ली दवाई और उसके बाद हम जा रहे हैं चाची के यहाँ। और हमने सोचा, चाची को बताया भी नहीं है और हमें कंफर्म भी नहीं है चाची घर पे हैं या नहीं, लेकिन हमने सोचा चाची के यहाँ घूम आते हैं। काफ़ी टाइम से नहीं गए, चाची को ही लगेगा क्यों नहीं आए, तो हमने सोचा चाची के यहाँ चलते हैं। हाँ हम आ गए चाची के यहाँ बिना बताए। अब देखते हैं कोई घर पे है कि नहीं, कुछ कंफर्म नहीं है। और यहाँ चुन्नू की आवाज़ आ रही है मुझे, और यहाँ चुन्नी को शर्म आ रही है, कैसे शांत बैठ गई है। ऐसे ही मेरे सामने नहीं शर्माती, सबके सामने शर्माती, पता नहीं आज क्या हो गया। गुन्नी, ये लड़की इधर तो देख ले क्या कर रही है। इसकी स्माइल तो भैया अजीब ही है, प्यारी सी नहीं है। तो अभी हो जाएगा ना कि हाँ ऊपर बैठे थे, चुन्नू दिखा दी, चाची किचन में काम कर रही है। हटाना लिया गुन्नी, हटाना, गंदा है ये, हटाओ। अब नहीं हटाएगी, ये ब्लॉग में दिख रहा है ना इसलिए निकाल दो ये गदी। तो चलो चलो चल रहे हैं उन्नी। और यहाँ हम चाची जी के यहाँ से निकल आए थे और घर भी पहुँचना था क्योंकि ले आना घर पे अकेले। उसके बाद मैं आ गई हूँ ऊपर। सबसे पहले मैं रूम में नहीं जा रही, मैं देखती हूँ बाहर, यार मेरे कपड़े गीले तो नहीं हो गए। पूरा स्टैंड बाहर डाला हुआ था कपड़े, देखते शायद से गीले ही हो गए, मुझे तो ऐसे ही लग रहा है, फिर पता नहीं। हाँ यार पहले मैं कपड़े उठा के उसके बाद में मैं आपसे बात करती हूँ। मैं फ्री होके एकदम बैठ गई हूँ, मैंने कपड़े भी उठा लिए थे और घड़ी करके रख दी अच्छे से। और उसके बाद मैं जा रही हूँ नानू के घर, क्योंकि नानू की तबीयत ख़राब है, उसको फीवर आ रहा है। सो मैं नानू को देखने जा रही हूँ, 2 दिन से फीवर आ रहा है उसको। सो मैं गई भी नहीं हूँ, सो जाके उसको देखती हूँ। बुला भी रहा है वो, भाभी मेरे पास आ जाओ। सो बाय। जो नीचे नानू के पास और देखती हूँ, पहले रूम की हालत बता देती हूँ। उससे पहले मैं आपको, भाई मतलब मस्त वाली हालत हो रखी है, मेरी बिटिया रानी इतनी अच्छी है ना। सो बाय। मैगी खाओगी? मैं खा लूं? कौन खाना बनाई है? कब बनाई थी तूने? मैंने बनाई थी। पहले मैंने तो बनाई। पार्सल में मेरा नाम ले दे, उसमें ब्लॉग में मेरा नाम ले दे। भाभी ने बनाई, सोनम ने बनाई, भाभी ने ना बनाई, भाभी बना रही है पागल। बाय, गुड नाइट, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। कर दो, बाय कर दिया, मुँह खिला दो। क्या कर दो पास में बोर्डिंग मतलब फ्लाइट को टिकट